आज से करीब 10 साल पहले हर कोई उन कागज के उन नोटों को ही जानता था जो रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करते थे। लेकिन एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक बात कही जिसमें उन्होंने 3 शब्द बोले, मोबाइल नंबर प्लस बैंक अकाउंट बराबर सेकंड ऑफ पेमेंट। लेकिन इस पर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था। बात यह थी कि कैसे किसी एक पर्सन को दूसरा पर्सन सिर्फ कुछ समय में ही पैसे का लेन देन कर सकता है। जब 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई लॉन्च किया गया तब सिर्फ 21 बैंक ही इसके साथ जुड़ पाए थे। उसे समय कोई भी बड़ी कंपनी या कोई ऐप इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, या यूं कहें उनको इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। जब पूरी तरह यूपीआई सभी पब्लिक ऐप पर लाइव हुआ तो लोगों को यह समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि बिना आईएफएससी कोड, बिना ओटीपी या बिना अकाउंट नंबर के सिर्फ पिन डालकर पेमेंट हो जाए। यह बात लोगों को पच ही नहीं रही थी कि आखिर यह कैसे हो सकता है। यह एक बहुत बड़ा सवाल था। अब इसका जवाब दिया भी जाए तो आखिर कैसे। तभी कुछ महीनों बाद 30 दिसंबर 2016 को भारत सरकार ने काफी बड़ा कदम लेते हुए भीम ऐप लॉन्च कर दिया, जिससे करोड़ों लोगों ने यूपीआई सिस्टम को अपनाया। लेकिन आपके मन में भी यह डाउट या फिर एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा क्या कर दिया जिससे करोड़ों ग्राहक यूपीआई से कनेक्ट हो गए। जब सरकार ने ऐप लॉन्च किया तो उसके साथ यह भरोसा भी दिया कि अगर पैसे गायब हुए तो भीम ऐप इस दर को खत्म कर देगा, जिससे ग्राहकों का भरोसा सरकार की मोहर लगने के बाद पक्का हो गया। इसके बाद हर दुकान, हर गाड़ी, हर ढाबे पर, हर रेस्टोरेंट पर, हर चाट पकौड़ी समोसा की दुकानों पर क्यूआर कोड दिखाना शुरू हो गया। छोटी किराना दुकानों पर कैश की जगह अब लगभग ऑनलाइन लेन देन शुरू हो गया। अब क्या दूध वाला, क्या पेपर वाला, क्या सब्जी वाला, सब यूपीआई वाला हो गया। यूपीआई ऐप्स ने सिर्फ लेन देन की सुविधा नहीं दी, उन्होंने इंसान के उन कामों को भी आसान बना दिया जो कि पहले या तो मुश्किल होते थे या जिनमें काम कराने में घंटों लग जाते थे। जैसे बिजली का बिल जमा करना हो या फिर गैस वाले को बुलाना हो, घर का टैक्स देना हो या पानी का बिल जमा करना हो, मोबाइल फोन्स के रिचार्ज। यह सब काम जो पहले करने में 1-2 दिन, 3 दिन लग जाते थे, लेकिन अब सिर्फ कुछ सैकड़ों में या कहे कुछ मिनट में हो जाते हैं। और साथ में एक पक्का सबूत अपने पास रह जाता है। कोई झूठ बोले तो भी सबूत अपने पास है ही। एक ऐसा सबूत एक बार छप गया तो मतलब छप गया। भारत में आखिर किस पेमेंट ऐप का कितना दबदबा है, इन सब में सबसे पहला नाम फोन पे कंपनी का आता है, जिसने सभी पेमेंट कंपनी को छोड़कर 50% का मार्केट कैप कैप्चर करके रखा है। अगर दूसरे ऐप्स की बात की जाए, जिसमें गूगल पे 35%, पेटीएम कंपनी 7% एंड अदर पेमेंट ऐप्स 10%। भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 85% लोग डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या फिर से वही एक सवाल, 2030 तक क्या भारत पूरी तरह कैशलेस हो जाएगा? IBEF यानी इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार जिस तरह भारत में यूपीआई का लेन देन चल रहा है, उससे 2020 तक भारत $7 ट्रिलियन तक का मार्केट ट्रांजैक्शन छू जाएगा, जिसका मतलब साफ है कि 95% से 97% का मार्केट यूपीआई कवर कर जाएगा। हाल ही में 2025 में लाइव मिंट, जो कि एक ट्रस्टेड वेबसाइट में गिनी जाती है, इसमें 2025 की यूपीआई ट्रांजैक्शन की एक रिपोर्ट सामने आई और काफी वेबसाइटों ने इस रिपोर्ट को रखा भारत सरकार के साथ साथ, जिसमें यह पता चला कि FY यानी इस साल 2025 में यूपीआई फैसिलिटेड 185.8 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई। अगर इसे भारतीय रूपों में कन्वर्ट करके देखा जाए तो यह लगभग 261 लाख करोड़ रुपए बैठता है। अब आप पर मैं कुछ सवाल छोड़ता हूं जिससे आप कमेंट में जरूर बताएं। पहले तो यह कि क्या भारत 2030 तक पूरी तरह कैशलेस हो जाएगा? दूसरा सवाल इस बार की यूपीआई ट्रांजैक्शन क्या और बढ़ेगी या फिर इसमें गिरावट आएगी? ये कुछ ऐसा सवाल जिनका पता होना बहुत ही जरूरी है। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, एक कमेंट में भी जरूर करें। और ऐसी कौन सी चीज थी इस वीडियो में जो मैंने कवर नहीं करी, वह भी कमेंट में जरूर बता दे। अगली बार मैं जरूर ध्यान रखूंगा।